सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा इंटरव्यू है और इंटरव्यू है गोहाना और गोहाना में है उमेश शर्मा जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार। भाजपा छोड़ दी, जय श्री राम तो बोले इसको मेरे ख्याल से। देखो, हम सनातनी हैं और भगवान गणेश जी से आराधना शुरू करते हैं और आज गणपति का दिन है और भगवान श्री राम हो या शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, हमारी देवी हैं, मात्र जो हमारी भूमि भारत माता है। तो ये कोई राम और ये कोई सनातन भाजपा नहीं सिखाती, ये तो हमारे पूर्वजों ने ही सिखाया है और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो ये भाजपा थोड़ा ना सिखाएगी। भाजपा ने तो जो अंदर में हमारा घुटन थी ना, जो दर्द था कि जो राम मंदिर की स्थापना की, सारे शंकराचार्य नाराज थे। नरेंद्र मोदी ने एक पढ़ी थी कि कोई घड़ी मुहूर्त कुछ नहीं देखना, केवल लोकसभा का चुनाव की वजह से उसने जो है मंदिर का तुरंत, आज तक भी मंदिर नहीं बन लिया पूरा, लेकिन उसको लगी कि मैं तुरंत लोकसभा के चुनाव में इस मंदिर के राम के नाम का, अरे राम के नाम पर राजनीति किसी, दुर्भाग्य है ये देश का कि ये दुष्ट लोग जो है। कांग्रेस के भी तो एडवोकेट खड़े थे ना, आप इस बात को तो ना खैर मैं इस विषय पे नहीं जा रहा। देखो भाई, हमारे साथ उमेश शर्मा जी है। उमेश शर्मा जी की एक छोटी सी वीडियो आपने स्टेज से देखी होगी और खूब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा है और लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भी गई होगी, मेरे भी गई थी। लेकिन जी, अभद्र शब्द कोई भी इंसान अपनी जीभ से बोलकर राजी नहीं है। हाँ, कोई सोच के चलता। मैं भी आज सुबह भी पूजा की, हमेशा ये कहता हूँ, ये भगवान अच्छी वाणी बुलवाना, लेकिन कई बार ऐसा दर्द, ऐसा मर्ज बन जाता है कि मजबूर हो जाता है आदमी, जब भर जाता है ठाडा कि है ना, जैसे ऐसा गुस्सा तभी आता है इंसान में, वरना कोई अभद्र भाषा कोई बोल कर राजी नहीं है। आज तक खैर सुनी भी नहीं थी आपके मुंह से। तो भाई उमेश शर्मा जी, इसके पीछे की हिस्ट्री में आपने अगर समझाऊं, उमेश शर्मा जी की वाइफ बीमार थी दिसंबर से। क्यों जी, ऐसा ही था? बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, सारा ही पेट काट दिया था, जो आते थी वो सारी निकाल दी गई थी और अब जाके वो हल्की सी एक रोटी खाने लगी है। दिसंबर की बात, अभी अक्टूबर आ गया। यानी कि मुझे दुख है, मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया, मैंने पार्टी के लिए समय, पार्टी के लिए। देखो भाई, ये बात पार्टी के लोग जो है, पार्टी के नेता ऐसे बेदर्दी और बेशर्म निकले कि जिन्होंने उमेश शर्मा के ऊपर तरस नहीं आया। भाई देखो, पार्टी के अनुमान बनकर उमेश शर्मा जी ने काम किया, अपने परिवार को भी साइड करके और पार्टी को प्रेफरेंस देकर काम करा। आज उन्हीं पार्टी के ऐसे कामों के कारण नेताजी नाराज हैं। नाराज तो के भाई, यहाँ तो फिर भी सभ्य रह गए उस टाइम पे, नहीं तो आदमी भाई कुल्हाड़ा लेकर सिर फोड़ दे। लेकिन नेताजी, चर्चा ये थी कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण ने देख कर खुश नहीं, आप अरविंद शर्मा को देख कर खुश नहीं। दूसरा विषय ये भी है, क्या आप अरविंद शर्मा के हकदार नहीं हो क्या? नहीं, अरविंद शर्मा को देखते रहे हम पूरी उम्र। अरविंद शर्मा को 96 में यहाँ से बनाया, अरविंद शर्मा को करनाल में मदद करी, अरविंद शर्मा को रोहतक में मदद करी, अरविंद शर्मा की तन मन धन से मदद करी। ऐसी भी मदद कर रखी है कि मैं नहीं बताना चाहता, आप अरविंद शर्मा से गंगा जल ठुआ के पूछ लेना कितनी उसकी मदद कर रखी है, वो बातें बोलने की नहीं है। लेकिन अरविंद शर्मा बताए ना उमेश शर्मा की उसने या किस ब्राह्मण की मदद की। जाति पाति पे मत आओ जी, आप आओ इंसानियत के ऊपर। अरविंद शर्मा के पूरे परिवार, रिश्तेदार, उसके जीजा जयपाल जो है शर्मा और परिवार घोगड़ीपुर वाले, इतनी मदद करी मेरी आंखों के सामने। अरविंद वहां से MP बना, अरविंद ने उसकी मदद ना करी कदे। जयपाल शर्मा पूछ लेना जा करके, वो बेचारा एक बार 100 वोटों से आ रहा था, एक बार 50 से, उसको टिकट दिलवाने तक में मदद नहीं। अरविंद शर्मा केवल जो है अपने लिए इतना महत्वाकांक्षी स्वार्थी है। और कई लोग कहते हैं भाई अरविंद शर्मा बिरादरी, अरे बिरादरी के लिए क्या मदद करी उसने? बताना कितने ब्राह्मणों की मदद करी, कौन नेता बनाया उसने? अरविंद शर्मा मक्कार है, बेदर्दी है
और एक किस्म से मैं कहूँगा कि वो उसके कोई किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है उस आदमी के दिमाग। मैं उसको जानता हूँ अरविंद शर्मा को। अरविंद शर्मा को मैं नहीं जानता तो कौन जानता है? और मेरे जैसे और भी बहुत हैं जानते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी तासीर और अपनी अपनी नेचर है। देखो भाई, जो आदमी अपने परिवार ने छोड़ कर पार्टी के लिए काम कर रहा है और पार्टी के हित में पहले आप बड़ौदा की तैयारी कर रहे थे, फिर पार्टी ने कहा कि गोहाना आ जाओ। देखो, ये मेरे साथ बड़ा गेम खेला गया। षड्यंत्र। बड़ौदे से तैयारी कर रहा था जी। और बड़ौदे के बाद खुद अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली जी ने मेरे को कहा कि गोहाना से आपको लड़ाएंगे। अब क्या गेम था, किसको लाना था, किसको बदलना था, अरविंद शर्मा आ गया बीच में। फिर मैंने अरविंद शर्मा की चर्चा पे ही अरविंद शर्मा से मैंने निजी तौर पे बात की फ़ोन पे। अच्छा। हाँ, कि भाई आप हमारी मदद करनी चाहिए। आप तो वो काम कर रहे होगे जिसका घर बना दिखा उससे मैं बढ़कर कब्जा कर लो, ये कोई बात हुई? भाई आप तो करनाल से एमपी रह लिए, रोहतक से रह लिए, उड़े देख लो कोई सीट ना। तो एमपी का लड़ा था नेता वो होता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा के अंदर लीडर बनाए, ना बनाए तो बताओ? ठीक बात। कितने लीडर बनाए? बिल्कुल। और चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में लीडर बनाए, लीडर क्या लाए? भूपेंद्र हुड्डा ने लीडर बनाए। भूपेंद्र हुड्डा ने एक साधारण गरीब के बेटे इंद्र ये अपना भालू नरवाल को टिकट दी जी। यहाँ से जगबीर मलिक को जो है ये मतलब ये मैंने देखा, मैं कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस में ये रुपए का टिकटों का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे ये सुभाष गांगुली को टिकट दी, ऐसे ऐसे और भी बहुत हैं। अब जैसे खिलाड़ी की बात थी, विनेश को ले आए वो वहाँ से जुलाना से, और यहाँ जयवीर वाल्मीकि एक साधारण परिवार का दलित का बेटा, उसको टिकट दी। भूपेंद्र हुड्डा लीडर है। अरे अरविंद शर्मा बताओ किसको टिकट दिलाई, बताओ किसको मदद करी? सिवाय मिलती मिलती टिकटों के भी इनका काम है रुपये हड़पना, कि दिवा दूंगा, किनारे बुला रही है, मार ले लो, ये धंधा। ये नेता है कोई? नेता वो होते हैं जो दूसरों को भी बनाएं। आप किस बात की बात कर रहे हो? ये लोग तो डकैत हैं। अरे इनको हिसाब हो जाएगा। उमेश शर्मा ने जो वाणी कही वो पार निकलेगी। कहा कि अरविंद शर्मा आप कान खोल के सुन लें, आपने कहा था गोहाने में, गोहाना मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, गोहाना ही आपकी राजनीतिक मरण भूमि भी होगी। ये राजनीति से आप तबाह हो जाओगे, इतनी बुरी हार होगी यहाँ से गोहाना से अरविंद शर्मा की। ये कोई दिन दूर नहीं है, 15-20 दिन की बात है। 20 दिन तो रहे कौन जी, 15 ही दिन रह गए। देखो भाई, सच बात ये थी, आदमी परिवार को भी छोड़ रहा है, सब कुछ। अच्छा, क्या मैं जब से आपने देखूं भाजपा में, आपके इस फार्म हाउस पर आज छीड़ है, आज भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 24/7 ढाबा रहा करता। ढाबा तो हमेशा रहेगा, दिन खाना चलता रहा। वो तो मेरे सौभाग्य की बात है। मैं भगवान से हमेशा एक तो ढाबा गरीबा खाता रहो, एक पार्टी के नेताओं खाता रहो। कोई आओ, सबके लिए दरबार खुला है। लेकिन ये है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और जो है अभी विचार मंथन के बाद जो लोगों में मैंने जो नजरिया लिया है, मैं आऊंगा उस विषय में। आप जब से भाजपा में आए और अब तक मेरा जो अनुमान है कि 5-4 लाख रुपए महीने का तो आपका खर्चा रहा होगा। ज्यादा ही होया है। ज्यादा होया? कितना एस्टिमेट? अरे के एस्टिमेट लगा कर इन बातों का, लेकिन इतने कार्यकर्ता के रूप में लाखों लाखों रुपए महीने में इनके लिए लगा हुए हैं। अपनी ज़मीनें बेच के और जो है समाज सेवा में अपने कारोबारों को बंद करके, मेरा माइनिंग का काम था उसको वो बंद पड़ा है कई महीने से। मेरा ये क्योंकि चुनाव सर पे है और इनके यानी कि करोड़ों रुपए पार्टी के लिए इनके ऊपर लगाओ और फिर टिकट के टाइम पर और न्याय मांगे उसको वो दो, तो कितने लागत है भाई धन? और जो इतना धन इनको देंगे फिर वो धन इकट्ठा करो तो फिर ईमानदारी की बात कहाँ रह जाएगी? राजनीति है समाज सेवा के लिए, राजनीति कोई धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। अगर भाई टिकटों के इनको रुपए दो और फिर वो रुपए इकट्ठे करो, ये तो भ्रष्टाचार की जननी होगी भाजपा। इस टिकटों के दौर में भाजपा ने हर टिकट पे 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ये अलग अलग रेट, ये अलग अलग रेट। यानी कि
जो टिकटें इन्होंने, मैं तो ये समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 100 टिकटों में 80-90 टिकटों में 70-80 टिकट बेची इन्होंने। और वो लोग क्या सेवा करेंगे जो इतनी टिकटों के रुपए दे के जाएंगे। क्या ऐसा लगा है आपने कि भाजपा जांदी जांदी पैसा कमा रही है? इनने ये सोचा कि सरकार बननी नहीं और लोगों ने लूट लो, टिकटार्थियों ने लूट लो, नेताओं ने लूट लो और रुपया इकट्ठा कर लो। तो ये भाजपा का जो नंगा नाच टिकटों की बोली चढ़ी है, मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए जो अपने आप को ये कहते हैं कि समाज सेवी राष्ट्र भगत हैं। आधे तो जो बिना ब्याह हैं बड़े बड़े नेता, वे भी, उनको शर्म आनी चाहिए टिकटा के रुपये इकट्ठे करके मरेंगे रुपये खा के। जय श्री राम भाई, इस तरह बड़ी बात। ये राम के नाम पर पाप का घड़ा है भाजपा, ये पाप का घड़ा अब फूटेगा देश के अंदर, भाजपा का सर्वनाश होगा। ये मेरी आत्मा की पीड़ा बोल रही है भाई। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच में ये अब बात जो है ना, आदमी ना परिवार का रहा ना पार्टी का रहा, पार्टी ने ऐसा काम कर दिया। सच में बड़ी ये राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की है भाजपा ने, ऐसे ऐसे मेरे जैसे और लोगों की भी। लेकिन भगवान सबका साथी होता है और जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप है। तो क्या जगबीर मलिक सिंह जीतेंगे? जगबीर मलिक बिल्कुल जीतेंगे, मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है। आप उनका समर्थन कर रहे हैं या पहले से ही जीत रहे थे? ये तो पहले अभी दोनों सीट जीत रही थी। ये तो बीजेपी आड़े जब बाई इलेक्शन में भी करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ रुपए खर्च के गए हुए। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे समाज सेवा ईमानदारी से कंटिन्यू करो ना, जब जरूरत पड़े जब करें बस। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन सच में यह हार्दिक पीड़ा है। तो इसने, क्योंकि मैं उमेश शर्मा जी का कोई खास समर्थक नहीं हूँ, मैं इनको हमेशा क्रिटिसाइज ही करता रहा, लेकिन जब ये बात मैंने देखी, फिर मैंने दूसरा पक्ष भी पता था परिवार की तरफ से, तो मैंने आज ये वीडियो बनानी पड़ी कि आम समाज उमेश शर्मा का दूसरा पक्ष भी देखा है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।